नमस्कार, सभी को राम राम। बुध के स्थिति कुंडली में खराब होने के चलते या खराब ग्रहों जैसे पाप ग्रह या क्रूर ग्रहों के संयोग में आने से उनका जो सकारात्मक प्रभाव है या डिग्री के कम बेसी होने के चलते अंश अगर वृद्धावस्था में है इस टाइप का या किसी खराब भाव में है जैसे त्रिक भाव में है, इस टाइप के परिस्थिति हॉरोस्कोप में अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में बनती है तो उनका दुष्प्रभाव के रूप में या यूँ कहिए कि जो अच्छे कार्य उनके कारकत्व के चलते होता है, अच्छा स्थिति रहने के चलते वो नहीं हो पाता है। उनका वो किन किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो बुध वाणी का करते हैं, बुद्धि का करते हैं, व्यापार का करते हैं, संचार का करते हैं, राइटिंग कैपेसिटी का करते हैं और स्पीच। वाणी मतलब सिर्फ वॉइस से यहाँ तात्पर्य नहीं है, वॉइस तो है ही, मतलब स्पीचिंग जो लगातार कम्युनिकेट करता है लोग, वो ये तमाम चीज़ें जो है ये हमारे बुध इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध ग्रह ज्योतिष शास्त्र में उनको युवराज बोला गया है। तो और ख़ास तौर से जो सिंगिंग करते हैं उनमें शुक्र बुध की भी प्रधानता होती है, सूर्य की भी होती है, लेकिन बुध की भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सिंगिंग करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, आलाप निकालते हैं, उन तमाम चीज़ों में बुध की बुध का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अगर बुध उन लोगों के सिंगर के कुंडली में अच्छे हो तो इस तरह से जिन बच्चों को देखिएगा कि कुछ लोग तो मतलब पैदाइशी हैं जो कि हकलाते हैं, कुछ लोग बाद में किन्हीं कारणों से आवाज़ उनका फंसता है या बोल नहीं पाते हैं या बोलते हैं तो मतलब बोलते बोलते लड़खड़ा जाता है उनका आवाज़। तो इस तरह का अगर हो तो बुधवार को उपवास रखें और श्री गणेश भगवान जी का श्री गणेश नाशन स्तोत्र है, उस स्तोत्र को मैं पढ़ के बता ही देता हूँ। प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तवासम स्मरे नित्यम आयु कमार सिद्धे प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षं गजवक्त्रम चतुर्थम लंबोदरम पंचम च खट्टम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रम धूमवर्णम तथात्मम नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम द्वादशैतानि नमानि त्रिशंधम या पठनर न च विघ्न भयम तस् सर्वसिद्धिकरम परम विद्यार्थी लप्ते विद्याम धनार्थी लप्ते धनम पुत्रार्थी लप्ते पुत्राण मोक्षार्थी लप्ते गतिम जपेत गणपति स्तोत्रम खड्भिर्माशय फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिम च लप्ते नाथ संशय अष्टभव ब्रह्मणेभ्य लिखित्वा या समर्पयत तस्य विद्या भवेत सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ये श्री गणेश जी भगवान का संकट नाशन स्तोत्र है, इसका एक बार उच्चारण करें और श्री गणेश भगवान का पूजा करें। पूजा करते समय पहले से ही 21 दुर्वा बोलते हैं, एक अभ्रंश में उसको दूब घास बोलते हैं, जो कि पूजा पाठ में आयुर्वेदा में भी बहुत ही उसका अहम रोल है। और वैदिक परंपरा से ही उस दुर्वा घास का 21, छोटा हो या बड़ा, चाहे 5 इंच का हो या 10 इंच का, वो कोई मैटर नहीं करता, उसको साफ सुथरा तौर से धो धा करके और उस पर पवित्र गंगाजल छिड़क करके या गंगाजल में डुबा दीजिए या छिड़क भी दीजिए अगर कम है गंगाजल तो, और भी जो मटेरियल है पूजा पाठ की सामग्री उसके साथ श्री गणेश भगवान का बीज मंत्र के साथ श्री गणेश भगवान का, अब ये तो पहले हो गया संकट नाशन स्तोत्र। उससे क्या होगा कि जिसका व्यापार खराब है वो ठीक होने लगेगा। जो सिंगर है या जो आम विद्यार्थी है जिसकी बुद्धि कार्य नहीं करती है, कहीं डिस्कशन में वो फेल्यूर होता है या इंटरव्यू में
बोलते बोलते वो फॉरगेट, लॉस ऑफ मेमोरी जैसा हो जाता है, या ज्ञान की कमी पड़ जाती है, या सिंगर है, आवाज़ कहीं कहीं उसका फंसने लगता है, आलाप सही निकल नहीं पाता है प्रैक्टिस करते समय। इन तमाम समस्याओं में कम्युनिकेशन की समस्या, वॉइस की समस्या, लॉस ऑफ मेमोरी टाइप की जो समस्या, उसमें हकलाने की समस्या, पैदाइशी हो या बीच में हुआ हो, बूढ़े हो, जवान हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी इस प्रविधि से पूजा करता है तो 21, जो मैं बता रहा था कि 21 दुर्वा, मतलब दूब का, श्री गणेश जी भगवान के पास एक एक दूब उठाए और फिर मंत्र पढ़े, एक हाथ से रुद्राक्ष का माला हो या स्फटिक का माला हो या कमलगट्टा का भी माला हो तो चलेगा, लेकिन खास तौर से अगर रुद्राक्ष और स्फटिक हो, तुलसी माला भी चल सकता है, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, पहनने वाला नहीं, वो अलग एक जाप करने के लिए होना चाहिए। तो अगर रुद्राक्ष का माला हो तो द बेस्ट है, एज पर माई ओपिनियन इट वुड बी टू मच फ्रूटफुल। ये बहुत ही लाभदायी रहेगा रुद्राक्ष का माला लेकर के। और अगर मैच्योर पर्सन है तो 108 बार भी करेंगे, अगर बच्चे हैं तो यथासंभव 21 से 11 बार, 5 बार। अगर एडल्ट हैं, बच्चे तो हो गए नॉन एडल्ट, और एडल्ट जो हैं वो यथाशक्ति मैक्सिमम करें, 108 करें। तो दुर्वा घास जो चढ़ाएंगे भगवान पे उसी समय, अब वो तो 21 ही है, तो इधर से माला जाप कर रहे हैं और उधर से ये कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, नहीं तो क्योंकि लेफ्ट हैंड से माला जाप तो किया नहीं जाता है, तो राइट हैंड से ही करेंगे। तो इससे बढ़िया है कि पहले दुर्वा घास के साथ में 21 बार, वहीं ओम बूम बुधाय नमः, ये जो है बुध के लिए, बुध ग्रह के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीज मंत्र है, ओम बूम बुधाय नमः। ऐसा हर एक दुर्वा समर्पित करते समय 21 बार करें, उसके बाद में यथाशक्ति 108 हो, 21 हो या 11 हो, अगर बच्चे हैं तो 5 बार भी, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके पेरेंटल गाइडलाइंस के अंतर्गत वो लोग करेंगे तो बहुत ही लाभदायी रहेगा। ऐसा देखा गया है कि जो लोग इसका नियमित रूप से 2-4-6 महीना किए हैं, उनका हकलाने की समस्या में बहुत सुधार आया है। फॉरगेटनेस जिसको रहता है, बात बोलते बोलते वो भूल जाते हैं या आवाज़ लड़खड़ाता है, ऐसी समस्या में विद्यार्थियों की बुद्धि की जो कुशाग्रता है वो बढ़ती है, और व्यापार, जिनको जो बिजनेस व्यापार करने वाले हैं उनकी भी व्यवसाय में वृद्धि होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसा ही इशू पे।